इंदौर में ईओडब्ल्यू द्वारा नगर निगम के मास्टर कर्मी की शिकायत के अनुसार 2 वर्षों तक जांच करने के बाद आज सुबह तड़के 4 बजे नगर निगम के कार्यालय और गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी में सर्चिंग नोटिस के आधार पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जहां से अभी तक कुल 1,84,00,000 का आकलन किया गया है, जबकि 20 वर्षों से नगर निगम में नौकरी कर रहे हैं। इंदौर के ईओडब्ल्यू के अधीक्षक रामेश्वर सिंह यादव के मुताबिक नगर निगम में 20 वर्ष पहले नगर निगम में सदस्य हुए चेतन पाटिल यहां पर ईओडब्ल्यू द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले शिकायत मिली थी, उसके बाद जांच पड़ताल करने के बाद आज सुबह 2 अलग-अलग टीम गठित की गई, जिसमें 3 से 4 वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए थे। नगर निगम के कार्यालय और सुखलिया स्थित उनके घर गुलमोहर कॉलोनी के 3 मंजिला मकान पर कार्रवाई की गई। दोनों ही स्थान से ईओडब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। फाइल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है एनआरआई सम्मेलन के दौरान 4 करोड़ रुपए के पौधे साज सज्जा के लिए लगाए गए थे शहर भर में, जिसकी खरीदी की गई थी और उसी से जुड़ी हुई टेंडर की फाइल और दस्तावेज भी बरामद किए गए। साथ ही अभी तक की कार्रवाई में बताया गया है कि 20 साल की नौकरी में 17 लाख के करीब इनकम और सैलरी होना पाई गई थी, लेकिन अभी तक के आकलन के में 1,84,00,000 की संपत्ति सामने, जिसमें मकान, वाहन और बीमा पॉलिसी, सोने चांदी के जेवरात सहित अन्य संपत्ति शामिल की गई है, जो कि चल अचल दोनों है। इनमें से बैंक खाते में 40 लाख और 1.5 लाख रुपए नगद पाए गए हैं। ईओडब्ल्यू द्वारा प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी गई। अभी फिलहाल सारे दस्तावेज और उपकरणों की जांच की जाएगी, उसके बाद ही सही आकलन की बात कही जा सकती है। ये आरोपी चेतन पाटिल पिता श्री विनायक राव पाटिल ये वर्तमान में नगर निगम इंदौर में उद्यान अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। इनके विरुद्ध हमारे पास आय से अधिक संपत्ति और इंदौर नगर निगम में पौधों की खरीदी में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की शिकायत हमारे पास थी। शिकायत रजिस्टर कर किए जाने के उपरांत उसमें जब जांच की गई तो ये ज्ञात हुआ कि मूलतः ये व्यक्ति मास्टर कर्मी के पद पर भर्ती हुआ था और तुलनात्मक रूप से जो इनका वेतन है वो बहुत कम पाया गया इनिशियल दौर में। इस आधार पर हमने जो हमारी एसओपी है उसके अनुरूप माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज 2 टीमें इनके यहाँ सर्च कर रही हैं। एक टीम इनके गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी स्थित आवास पर और दूसरी टीम नगर निगम का जो इनका कार्यालय है, जो इनका ऑफिस है जहाँ ये बैठते हैं, वहाँ पर सर्च कर रही है, ताकि इनके द्वारा पौधों की जो भी खरीदी की गई है उससे संबंधित दस्तावेज हम जब्त कर सकें। इनके घर से जो अभी सर्च में अभी तक, चूँकि हमारी सर्च जारी है, अभी तक जो चीज़ें मिली हैं उसमें भानगढ़ गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी में 2 भूखंड हैं, भूखंड क्रमांक 14 और 110। इनका अनुमानित कीमत जब खरीदे होंगे तब लगभग 30 लाख रुपए में खरीदे गए। एक भूखंड पर भूखंड क्रमांक 14 में G+2 का एक मकान बना है जो 42 लाख रुपए में लगभग है। भानगढ़ गुलमोहर कॉलोनी में भूखंड क्रमांक 103 पर उन्होंने 11,60,000 रुपये कुछ खर्च किए हैं। एक 2 पहिया वाहन है। बैंक में 40 लाख कुछ समथिंग राशि है। 20 लाख के जेवरात हैं। हाउस होल्ड इन्वेंट्री करीब 13 लाख रुपए की है। इनमें एसी और बाकी चीज़ें घर की जो रहती हैं, 13 लाख रुपए का सामान। नगद 1,14,400 और कुल इनके पास 18 बीमा पॉलिसियां मिली हैं, जिनमें 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इस प्रकार ये प्रथम दृष्टया अभी तक 1,84,00,000 रुपया बनता है। इनका जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से अभी तक जो विभाग से हमने जानकारी प्राप्त की है उसके आधार पर इनका वेतन लगभग 15 से 17 लाख रुपया बनता है। ये सर किस वर्ष में मास्टर कर्मी के पोस्ट पे भर्ती है, तो ये सेवा अवधि हो गई? सेवा अवधि इनकी 20 वर्ष से ऊपर हो गई है। अब भर्ती दिनांक के लिए मुझे इनका सर्विस रिकॉर्ड अभी मंगाना पड़ेगा। और शिकायत कब? शिकायत लगभग इनकी 2 साल पहले हुई थी और इसमें जांच चल रही थी, पर जांच के बाद जब वेरीफाई हुआ और तथ्य इस प्रकार से सामने आए, फिर हमने इसमें एफआईआर करने का निर्णय लिया। सर, इस तरह के घोटाले से संबंधित शिकायत
इसमें शिकायत के दो बिंदु थे। एक बिंदु था आय से अधिक संपत्ति का और दूसरा बिंदु था नगर निगम में इन्होंने 4 करोड़ रुपए की राशि से पौधे खरीदे गए थे, उसमें अनियमितता की शिकायत थी। शिकायत किसी व्यक्ति के द्वारा की गई थी। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार निवारण में जो भी शिकायतें होती हैं उन्हें इतनी सुरक्षा मिलना चाहिए कि उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। 4 करोड़ की और अब एक बार जब केस रजिस्टर्ड हो गया तो अब स्टेट थ्रू ईओडब्ल्यू हम पक्षकार हैं, तो अब शिकायत का कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व नहीं जाता। सर 4 करोड़ की जो पौधा खरीद हुई थी जी, ये बड़ा एक ह्यूज क्वांटिटी का पूरा मामला है खरीदी का। तो ये पौधे किस मकसद के लिए खरीदे गए थे, क्या? ये पौधे शहर में सौंदर्यीकरण करने के उद्देश्य से और शहर में समय समय पर जो बड़े आयोजन होते रहे हैं उनमें सजावट करने के उद्देश्य से ये पौधे समय समय पर खरीदे गए हैं। इनमें एक टेंडर कोई 4 करोड़ का टेंडर होने की जानकारी मिली है। अभी उनका ऑफिस हमने सील कर रखा है। ऑफिस में सर्च के उपरांत सारे दस्तावेज जब प्राप्त करेंगे, जो डॉक्यूमेंट सामने होंगे, उसके आधार पर जो मूल्यांकन किया जाएगा वो उसका विवरण तब दिया जाएगा। और भी आयोजन हुए हैं पेड़ों से संबंधित, पौधारोपण से संबंधित, क्या वो भी जांच के दायरे में आएंगे? अब इनके कार्यालय से जब दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे, उनमें से जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिनमें की अनियमितता है उनका हम जो है परीक्षण करेंगे। 4 करोड़ की जो खरीदी हुई थी, क्या प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आसपास की खरीदी हुई है, उसके लिए हुई थी क्या? अभी दस्तावेज एक बार मेरे पास आ जाए तो उसके बाद ही कह पाऊंगा। अभी ये इनके खिलाफ आपने मुकदमा कायम कर दिया? जी हाँ, हम इनके खिलाफ हमने धारा 7C, 13(1)B और 13(2) PC एक्ट में केस रजिस्टर्ड किया है। परिवार के लोगों के नाम कुछ मिला है, अपने बच्चों के नाम? हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताया कि 25 लाख करीब रुपए की पॉलिसी है, उसमें पत्नी और बच्चों के नाम ही है। वो जो अचल संपत्ति का जिक्र आपने किया, मूवमेंट और मकान, ये किसके नाम पे, इनके नाम पे या फैमिली के नाम पे? 2 इनके नाम पर हैं, एक पत्नी के नाम पर है। ये चेतन पाटिल साहब के घर पे धारा 7C, 7C, 13(1) और 13(2) 13(2) PC एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, चेतन पाटिल के घर पे मौजूद थे? घर पे मौजूद।